अब एक चीज़ समझो कि हमारा जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर ये होता है कि हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट डिफिकल्ट चीज़ को टारगेट करने का। क्योंकि हमारे मन में ये आता है कि डायरेक्ट डिफिकल्ट चीज़ कर लेंगे तो ईज़ी चीज़ तो कर ही लेंगे। तो इसीलिए जो बिगिनर होते हैं वो ज़्यादातर ट्राई करते हैं डिफिकल्ट चीज़ को करने का। फिगर ड्राइंग करेंगे डायरेक्ट, या कोई पेंटिंग देखेंगे तो डायरेक्ट कलर देखेंगे, उसकी डिटेल्स को देखेंगे। ये जो बिहेवियर है इसके वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमें उस चीज़ को शुरू से बनाना है, डायरेक्ट कलर या डिटेलिंग करके नहीं बनाना है। तो शुरू से जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए ये जो अप्रोच है किसी भी चीज़ को सिंपल वे में समझना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके आर्टवर्क को इंप्रूव करने के लिए। आपके स्क्रीन पे अभी दो चीज़ें दिख रही हैं, एक स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, एक कर्व्स दिख रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही फैक्चुअल बात है कि जब आप किसी चीज़ को ड्रॉ करते हो तो सिंपल लाइन को जज करना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर्ड टू कर्व। ओके, ये हमारा मेंटली ये स्टेप है। जैसे बच्चा 1+1 2, 2+2 4, ये जो बचपन में जो मैथ्स होता है उसको पहले समझता है, फिर धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती हैं। और हर एक सब्जेक्ट में, हर एक आर्ट वर्क में, हर एक आर्ट की फील्ड में, हर चीज में, दुनिया की हर चीज में सीखते समय ऐसी शुरुआत होती है कि पहले इजी समझते हैं, इजी इजी चीजों को याद करते हैं, इजी चीजों को समझते हैं, वो समझ में आने लगता है तो धीरे धीरे उसमें चीजें ऐड करते जाते हैं। फिर जब डिफिकल्ट चीजें सीख जाते हैं तब हम सिंपल चीजों को दिमाग में बिहाइंड द बैकएंड में, उन्हें दिमाग के पीछे सिंपल चीजें चल रही होती है और डायरेक्ट हम डिफिकल्ट चीजें अपने पेपर पे बना सकते हैं और वो अच्छी बन जाती हैं क्योंकि सिंपल चीजों पे हमने मास्टरी हासिल कर ली है। लेकिन नेचर में हमें स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलती है। नेचर हमें देता है कर्व्स, नेचर हमें देता है डायनेमिक शेप्स। तो यहाँ पे चेहरा सीधा नहीं होता, सीधा नहीं, यहाँ से छोटा सा कर्व दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा और कर्व दिखेगा, थोड़ा एंगल अलग अलग दिखेंगे, थोड़ा सा अगर आंख की ये वाली शेप इस शेप से बहुत एग्जैक्ट सेम नहीं होती है, पेड़ के ब्रांचेस अलग अलग दिशा में उगते हैं, रैंडम शेप्स होती हैं। तो नेचर बहुत ही क्रिटिकल शेप हमें प्रदान करती है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट अगर हमें उन रैंडम शेप्स को सही वे में बना पाना है तो हमें पहले उसे अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा। और यहीं पे खेल आता है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने वाली टेक्निक का। और इसीलिए स्ट्रेट लाइन में चीजों को देख पाने की जो कला है वो आपको विकसित करनी पड़ेगी। तभी आप प्रपोर्शन को बेटर वे में समझ पाओगे, तभी आप एंगल को ज्यादा सही से ड्रॉ कर पाओगे और अपने आर्टवर्क को इंप्रूव कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे जब आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर आप डायरेक्टली कर्व से भी शुरू कर सकते हो जैसे कि बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट करते हैं। लेकिन पहले आपको सिंप्लीफाई करने का जो हैबिट है, जैसे मैंने बोला सिंपल चीज पहले आपको आनी चाहिए, तब जाके आप कॉम्प्लिकेट चीज को कर पाओगे। तो सिंपल चीज है कि चीजों को देखो और उसको सिंप्लीफाई, सिंपल स्ट्रेट लाइन में देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करो। और इसी के साथ आज जो मैं एग्जांपल दूंगा इसको आपको देखना है, अपने पेपर पे करना है। कोई भी रैंडम फोटोज आप उठाओ और यही सेम टेक्निक को पहले समझो, पहले अच्छे से देखो, उसको समझो, उसके बाद प्रैक्टिकली आप उसको अपने पेपर पे करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक इमेज ली है, यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बहुत सारी इमेजेस है। तो आपको अपनी इमेजेस लेनी है ताकि आप ज़्यादा अच्छा फील करो, और कोई रैंडम दूसरी चीज़ें भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी फोटो उठा रहा हूँ और उसको सिंपल स्ट्रेट लाइन में, बहुत सिंपल लाइंस में कन्वर्ट करके उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सुनने में, देखने में लगता बहुत आसान है। ओके, इसलिए बहुत सारे लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं कि अरे इजी तो है, कर तो लेंगे, अरे आसान है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक कि हम स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को बना रहे हैं, ओके, दूसरा जो एंगल है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइंस हम बना रहे हैं उसकी एंगल सही है कि नहीं है। अब ये चीज़ जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक बार में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस किया है। लेकिन जब आप नए नए इसको करेंगे, एज ए बिगिनर इसको स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जो एंगल्स हैं वो गलत हों। इसीलिए 2-3 टिप्स यहाँ पे जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एंगल्स को और स्ट्रेट लाइंस को बेटर वे में करने में। पहली बात ये कि फ़ोन से ड्राइंग करने के बजाय आप फोटो का प्रिंट आउट निकाल लें जो भी आप ड्रॉ करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास कोई किताबें हो, कोई मैगजीन हो जिसमें फ़ोटो हो, उसको देख के आप बना रहे हो, तो प्रिंट आउट ले लो। मोबाइल में चीज़ें चेंज होंगी, ओके, जूम आउट जूम इन बार बार आप करोगे और वहाँ से डिस्ट्रैक्शन होगा। तो फोटो ले लो, प्रिंट आउट निकालो और हार्ड कॉपी, ओके, फोटो सामने होनी चाहिए, उसको देख के बनाओ तो ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हमारा काम जितना ईजी हो सके, जितना ईजी वे में हम चीज़ों को समझ सकें उतना करोगे, तब जाके आपका डिफ़िकल्ट चीज़ सही तरीके से कर पाओगे। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम डिफ़िकल्ट चीज़ें कर लेते हैं
इसीलिए ईजी चीज़ को वो स्किप करते हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें उसको स्किप करते हैं। लेकिन उनको क्योंकि लग रहा होता है कि डिफ़िकल्ट चीज़ वो कर लेते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है एक्चुअल में। जब उनकी आँखें ट्रेन होती है, धीरे-धीरे वो ग्रो करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि कितनी सारी गलतियाँ वो करते आए थे। इसीलिए शुरू से ये चीज़ों को समझो कि फ़ोटो का प्रिंट आउट निकालो अलग-अलग, और इस तरीके से डिफरेंट आप पोजेस ले सकते हो फिगर ड्राइंग के, खुद की फोटोज निकाल सकते हो। उससे पहले आप सिंपल सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं तो स्टिल लाइफ या फिर लैंडस्केप भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप स्ट्रेट लाइन में बना के ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। अब जब आप फोटो निकाल लोगे, उसके बाद जब भी आप ड्रॉ करने बैठो, तो आराम आराम से एक एक एंगल बनाने के बाद थोड़ा सा रुक के चेक करना कि मेरा एंगल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आप अपने पेंसिल से पेन से इस तरीके से मेजरमेंट भी कर सकते हो कि एंगल ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा है। ये जो चेंजेस, ये जो चेकिंग हम करते हैं, इससे हमें काफ़ी बार समझ में आता है कि कितनी सारा गलतियां हम कर रहे हैं। और जब जब आप कोई गलती करते हो तो उसको याद रखो। याद रखो मतलब कि थोड़ा सा दिमाग में उसको बैठा के रखो कि हाँ, मेरे को दिख ऐसे रहा था लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा और ऐसे है। तो अगर आपको अपनी गलतियां थोड़ी सी याद रहती हैं, तो नेक्स्ट जो आप स्केच ड्रॉ करते हो उस वक्त आपको वो चीज़ याद रहती, तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा अटेंशन के साथ बनाते हो। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हर एक स्केच के साथ जब आप अपनी पुरानी गलतियां थोड़ी थोड़ी याद रख के उसको ड्रॉ करते हो, तो आपका बेटर अप्रोच होता है, आपका जो अटेंशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान वहाँ पे चला जाता है कि ये गलती पिछले बार हुई थी, ये गलती इस बार नहीं करनी है। क्योंकि सिर्फ आप बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे और उसको चेक नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं कि सही हो भी रहा है कि नहीं, तो सिर्फ आप बनाते रहोगे, आपकी इंप्रूवमेंट बहुत धीरे होगी। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं 10 बार लेकिन बहुत आगे चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 100 बार, हजार बार एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनका इंप्रूवमेंट नहीं होता है। कारण यही है कि कुछ लोग जो प्रैक्टिस कर करके उसको चेक भी कर रहे होते हैं कि क्या गलती हो रही है, उसे ठीक करना है, उसको बेटर करना है अगली बार। और कुछ लोग गलतियां करते चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने आप से सच नहीं बोलते हैं। उनको बस ये लगता है कि हमने प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिस अंधाधुन नहीं की जाती है। प्रैक्टिस करते समय हमेशा अवेयर रहना ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गलती हो रही है और किस अगले बार क्या इसको बेटर कर सकता हूँ, क्या इसको अगले बार मैं और सही तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैंने इस बार गलत किया तो मैं अगले बार उसको ठीक करूँ, क्या मैं थोड़ी लाइंस को ज़्यादा डार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा लाइट बनाते हैं, क्या लाइंस को थोड़ा कर्व बना दे रहा हूँ, इस केस में मैं थोड़ा सा उसको स्ट्रेट बनाता हूँ। छोटी छोटी बातें, ओके, बहुत स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो आप अपने दिमाग में दोहराते रहते हो, आपकी बार बार प्रैक्टिस के वजह से वो गलतियां हटते चले जाती हैं और आप जल्दी इंप्रूव करते हो। और ये वो आदत है, ये कुछ बहुत ही खतरनाक वाली एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही बेसिक आदत है। ये छोटी सी आदत अगर आप डाल लोगे तो आपके वर्क आप देखोगे कि ओवर द पीरियड आपकी आंखें इतनी ट्रेन हो चुकी होंगी कि आप अंडरस्टैंड करने लगोगे कि ये जो मेरे एंगल्स थे ये कहीं गड़बड़ दिख रहे थे। ये जो सर था, जैसे कई सारे लोग चेहरा बना तो लेते हैं, फिर पता चलता है कि चेहरा थोड़ा ऐसे सीधा नहीं था, थोड़ा सा ऐसे था, हाथ ऐसे नहीं था, थोड़ा सा ऐसे था, पैर ऐसे सीधे नहीं थे, थोड़े से टेढ़े थे। तो ये जो बहुत ही फंडामेंटल गलतियां हैं ना, जहाँ पे लोग बना लेते हैं, शेडिंग कर लेते हैं, सब डिटेल कर लेते हैं, फिर पता चलता है यार बॉडी टेढ़ी दिख रही है, गर्दन टेढ़ा था, सीधा बना दिया मैंने। तो ये सारी बातें इसीलिए आती हैं क्योंकि हम फंडामेंटली जो बेसिक शुरुआत के एंगल्स होते हैं, शुरुआत की लाइंस होती है, वहां पे ही हम ध्यान नहीं देते हैं और बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। इसीलिए रुक के, ठहर के ये समझना जरूरी है कि जो फंडामेंटली जो बेसिक लाइंस आपने खींची हैं वो आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसे ब्लॉकिंग भी कहते हैं। इंटरनेशनली जो ट्रेनिंग्स चलती हैं अटेलियर्स में, अटेलियर क्या होता है, फ्रांस में इस वर्ड को इजाद किया गया था। फ्रांस के जो स्टूडियोज़ होते हैं, छोटे छोटे स्टूडियोज़ जहाँ पे 10, 12, 15 आर्टिस्ट को रख के उनको सिखाया जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे स्टूडियोज़ होते हैं, उसको अटेलियर कहा जाता है। तो वहाँ पे ये सारी क्लासिकल ट्रेनिंग्स दी जाती है जहाँ पे किसी चीज़ को सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना भी बताया जाता है और उसे ब्लॉकिंग कहते हैं। ब्लॉक इन, इस चीज़, कोई एक चीज़ है, कोई चीज़ जो हमें ड्रॉ करनी है उसको हमने ब्लॉक कर दिया, सिंपल लाइंस में ब्लॉक कर दिया। अब उस ब्लॉक को हम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के और उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे और फिर रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाएंगे। लेकिन वो एक एक स्टेप के बाद आता है। जब आप शुरुआती दौर पे ब्लॉकिंग गलत कर देते हो तो आप कितना भी डिटेलिंग्स ऐड करते हो, कितना भी आप कलर ऐड कर दो, कुछ भी कर लो, वो खराब ही दिखेगा। और यही कारण होता है
कि बहुत सारे लोग कलरिंग, डिटेलिंग इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी उनका आर्टवर्क इंप्रूव नहीं हो रहा होता है। ज़रूरी है कि आप ये सारे चीज़ों को, स्टेप्स को फॉलो करो, क्योंकि अच्छा लगता है डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करना, मज़ा आता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को खाना अपने हेल्थ को बनाने के लिए। लेकिन जो बात सिंप्लिसिटी में है वो किसी चीज़ में नहीं है। जो बात सिंपल चीज़ों को डेली बेसिस में करके इम्प्रूव करने में है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को उनसे अट्रैक्ट होके कुछ दिन में छोड़ देने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अलग-अलग आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हो, तो मेरे साथ-साथ इस लेसन को देखते-देखते अपने पेपर को, पेंसिल को निकाल के, अब कुछ फ़ोटोज़ को अपने बगल में रख के ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। बहुत सारे लोग आप में से अभी इस लेसन को देखते-देखते इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि आप कुछ बार इम्प्लीमेंट करोगे और छोड़ दोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको आदत डालनी पड़ेगी, डेली जो भी स्केचेस करते हो उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, धीरे-धीरे क्या होगा कि आप डायरेक्ट कर्व भी बनाओगे ना, आप डायरेक्टली सर्कल, डायरेक्टली सिलेंड्रिकल शेप्स, डायरेक्टली ओवल, ये सब भी बनाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके अंदर होगी और वो चीज़ बिना सोचे आप सबकॉन्शियसली कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका प्रपोर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका होगा। और ये तभी होगा जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लिए रहोगे कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना भी ना पड़े। जैसे मेरे एक यहाँ पे पहचान के भैया हैं, वो स्विमिंग सीख रहे थे। ओके, मुझे स्विमिंग मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब वो स्विमिंग सीख रहे थे ना, पहले वो स्विमर जो ट्रेनर होते हैं उनको ना एक सांस वाली एक्सरसाइज देते हैं और वो जब उस एक्सरसाइज को तब तक करवाते हैं जब तक वो सांस लेने की जो टेक्निक है स्विमिंग में वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल ना हो जाए कि जैसे हम डेली बेसिस में सांस लेते तो हमें सोचना नहीं पड़ता है। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, ओके, बात करते करते आपसे, तो मैं सोच नहीं रहा हूँ कि कैसे सांस लूँ। मेरा ध्यान बोलने में है, मेरा दिमाग इस आर्टवर्क को एक्सप्लेन करने में, तो मेरा ध्यान सांस लेने में नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम बचपन से इतनी ज़्यादा हमारी नॉर्मल है कि इसके तरफ ध्यान जाता नहीं है, फिर भी ये चल रही होती है। ओके, तो इसीलिए ये जो बेसिक एक्सरसाइज हैं आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने वो स्विमिंग का एग्जांपल देके भी समझाया कि उसको तब तक करने के लिए बोला जाता है तब तक वो नॉर्मल ना हो जाए, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएगी तब हमारा ध्यान दूसरी टेक्निक्स में जाएगा। वैसे ही ये जो बेसिक चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशन, कि किसी भी ड्राइंग को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, ओके, पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी आप बना रहे हो, उसको सिंपल नज़रों से देख पाने की काबिलियत इतनी ज़्यादा आपके लिए नॉर्मल हो जानी चाहिए कि आपको सोचना नहीं पड़े कि लाइन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या। आप डेली करो इस चीज़ों को, कर करके आपको इतनी आदत हो जाएगी कि हर चीज़ में आपको सिंप्लिसिटी दिखेगी। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो, 100 आदमी घूम रहे हो, आपको एक पूरा मार्केट का सीन बनाना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पोजिशन क्यों ना हो, आप सिंपल स्ट्रेट लाइन में हर दुनिया को देख पाओगे। और जब आप वो देखने के काबिल बनोगे, उसकी काबिलियत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा कि यार ये तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं कैसे बनाऊँ, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मैं कैसे बनाऊँ। आप बोलोगे रिलैक्स, जो दिख रहा है उसको मैं सिंपल करूँगा, सिंपल करके सिंपल करूँगी, और उसको सिंपल करने के बाद आप धीरे धीरे सारे डिफिकल्ट ड्राइंग्स को भी बना लोगे। और इसीलिए जितने भी आर्टिस्ट आप देखते हो कॉम्प्लिकेटेड आर्टवर्क्स बनाते हैं, आप उनकी अगर पूरा प्रोसेस देखोगे शुरू से, तो पहले सिंपल लाइंस खींचते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइंस में। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं भी खींच रहे हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी से हो चुकी होती है कि वो दिख नहीं रहती, लेकिन वो कर लेते हैं, उसके दिमाग में वो चीज़ सोच पा जाते हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज आपको करनी है ताकि आपका प्रपोर्शन इंप्रूव हो, आपके एंगल को जज करने की एबिलिटी इंप्रूव हो। डेली 4-5 फोटो लेके प्रैक्टिस करोगे और आप 10 दिन 20 दिन भी करोगे तो आप देखोगे कि सिंपल देख पाने की काबिलियत आपके अंदर आ चुकी है और उससे आपकी प्रपोर्शन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सिंपल है लेकिन कारगर है। आई होप कि इस लेसन ने आपकी मदद की हो, आपको समझाया हो कि सिंप्लीफिकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एक ट्रेनिंग भी मैं रन करता हूँ ड्राइंग मास्टरी नाम की, आप उसका पार्ट भी ज़रूर बन सकते हैं अगर आप आर्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये छोटी सी चीज़ मैंने आज इस वीडियो में शेयर की, ऐसी हज़ारों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप अपने अगले पड़ाव में कर सकते हैं अपने आर्टवर्क में इंप्लीमेंट, जिससे आपका आर्टवर्क बहुत ही सही तरीके से डेवलप हो सके। जो भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की मैंने बात की, जो भी एक्सरसाइजेस की मैंने बात की, वो सारी चीज़ें ड्राइंग मास्टरी के अंदर डाली गई हैं। भले ही वो आई ट्रेनिंग हो, भले ही वो डेली ड्राइंग एक्सरसाइज हो, भले ही वो पोर्ट्रेट ड्राइंग क्यों ना हो, भले फिगर ड्राइंग क्यों ना हो, भले लाइव ड्राइंग क्यों ना हो, भले फोटो का इस्तेमाल करके ड्रॉ करने की बात क्यों ना हो, टेक्सचर क्यों ना हो, ऐसी बहुत तमाम तरीके की चीज़ें
जो इंटरनेशनली अटेलियर्स में सिखाई जाती हैं, क्लासिकल ट्रेनिंग्स में सिखाई जाती है, सब कुछ ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल कराया गया है, सो दैट जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो सीरियस हैं आर्ट की फील्ड को लेके, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने घर बैठे सही तरीके से सही डायरेक्शन में ग्रो हो सकें। और अभी ड्राइंग मास्टरी एक बहुत ही डिस्काउंटेड फी पे अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल बोनसेस भी अवेलेबल कराए गए हैं, जैसे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक सेशन कराया गया था जो कि एक बोनस चैप्टर के रूप में अवेलेबल है ट्रेनिंग के अंदर। और ऐसे ही कुछ स्पेशल बोनस चैप्टर भी ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल है, जो कि एक पर्सन को हेल्प करते हैं अपने आप को प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करने में आर्ट के फील्ड में। तो जितने भी आर्ट के लवर्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को रेकमेंड जरूर करूंगा कि इस ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बने, क्योंकि मेरी एक कोशिश है, मेरी एक चाहत है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से सभी आर्ट लवर्स तक मैं वो सारी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा सकूं, वो ज़रूरत की नॉलेज पहुंचा सकूं, जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स के ऊपर आगे बढ़ सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग से जुड़ने के बाद, जो कि मेरे लिए एक प्राउड का मोमेंट है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं और भी ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्टों तक वो नॉलेज जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ग्रेट मास्टर आर्टिस्ट, जो प्रिंसिपल्स की बात कहे गए हैं, जो ड्राइंग की बात कहे गए, उन सबको मैं जन जन तक पहुंचा सकूं हिंदी की भाषा में इस ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मैं वेलकम करूंगा आप सभी को ट्रेनिंग के अंदर, ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के अंदर। एंड मिलेंगे अब आने वाले सेशंस में, आने वाले डेमोज में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप फॉलोइंग योर पैशन। टेक केयर, लव यू ऑल।